नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। किसी भी योजना की कामयाबी को आंकने का सबसे आसान जरिया है देश के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को उस योजना से क्या हासिल हुआ। इस लिहाज से प्रधानमंत्री जन धन योजना ने मिसाल कायम की है। योजना ने अपने बेमिसाल 9 साल पूरे किए हैं। वंचितों, शोषितों को उनका हक मिला है। जन धन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। अगले आधे घंटे में आपको जन धन योजना के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना को 9 साल पूरे हो गए हैं। जनता के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम जन धन योजना चलाई। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना के तहत अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं। इन 9 साल की अवधि में जनधन अकाउंट में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक आर्थिक मदद, बीमा और पेंशन, ऋण, निवेश से संबंधित विभिन्न वित्तीय मदद को पहुंचाने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की गई। 2014 में शुरू हुई जनधन योजना देखते ही देखते एक जन क्रांति में बदल गई। कामयाबी के साथ योजना के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, योजना कई मायनों में आमजनों के लिए लाभकारी रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, पिछड़ों और आदिवासियों को इस योजना से रोजगार और स्वरोजगार दोनों मिला है। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं, बुजुर्गों को बैंकिंग सेवाओं से सीधे जोड़ रही है। पीएमजेडीवाई के 9 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संदेश में कहा है कि पीएमजेडीवाई की अगुवाई में ठोस उपायों के 9 साल के महत्वपूर्ण दौर और डिजिटल बदलाव ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। यह खुशी की बात है कि जनधन खाते खोलकर 50 करोड़ से भी अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इन खातों में से लगभग 55.5% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। इसके अलावा इन खातों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं, जिसके तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि समस्त हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के आपसी सहयोग से पीएमजेडीवाई एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है, जो देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की थी।
वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने कहा है कि पीएमजेडीवाई योजना ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाकर वित्तीय अस्पृश्यता को कम कर दिया है। समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक सुनिश्चित करके ऋणों की उपलब्धता तक लोगों की पहुंच को सुविधाजनक बनाकर बीमा और पेंशन कवरेज प्रदान करके और वित्तीय जागरूकता बढ़ाकर इस योजना ने दूरगामी परिणाम पेश किए हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जनधन आधार मोबाइल ने आम आदमी के खातों में सरकारी लाभों का निर्बाध रूप से सफल हस्तांतरण संभव कर दिया है। पीएमजेडीवाई खाते इसके साथ ही डीबीटी जैसी जन केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं। इसने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के समावेशी विकास में अहम योगदान दिया है। अब बात करते हैं जनधन योजना के 9 सालों की। योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को लेकर कहा जाता है कि इसने शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। योजना ने सरकार के अनुमान से बढ़कर नतीजे दिए हैं। आइए देखते हैं कैसे रहे जनधन योजना के ये 9 साल। 9 साल बेमिसाल। जनधन योजना को लेकर जितनी उम्मीद थी, योजना ने उससे बढ़कर नतीजे दिए हैं। योजना की शुरुआत में इस योजना के तहत कम से कम 7.5 करोड़ परिवारों को कवर किए जाने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन आज इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। पिछले 9 सालों में इस योजना के तहत 50 करोड़ 9 लाख खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा है। पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 के 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16/8/2023 तक 50.9 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन खातों का साल दर साल कैसा रहा सफर, आइए डालते हैं एक नजर। मार्च 2015 तक 14 करोड़ 72 लाख खाते खोले गए। मार्च 2016 तक 21 करोड़ 43 लाख खाते खोले गए। मार्च 2017 तक 28 करोड़ 17 लाख जनधन खाते खोले गए। मार्च 2018 तक जनधन खातों का आंकड़ा 31 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गया। मार्च 2019 तक 35 करोड़ 27 लाख जनधन खाते खोल दिए गए। मार्च 2020 तक 31 करोड़ 33 लाख खाते खोले गए। मार्च 2021 में जनधन खातों का आंकड़ा 42 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गया। मार्च 2022 तक 45 करोड़ 6 लाख जनधन खाते खोले गए। मार्च 2023 तक 48 करोड़ 65 लाख खाते खोल दिए गए। 16 अगस्त को देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। प्रधानमंत्री जनधन खातों को लेकर काफी कुछ कहा सुना गया। कहा गया कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने से बैंकिंग व्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा और जनधन खाते सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएंगे, लेकिन सारे किंतु परंतु गलत साबित होंगे। जब से मोदी जी आए तब से मेरा खाता खुला, तब से पैसा लेन देन की हो रही है। इससे अच्छा क्या चीज़ चाहिए? प्रधानमंत्री आए, हर चीज़ की सुविधा हो रही है। 1500 रुपये मिले हम लोगों को, उससे अच्छा चीज़ क्या है? घर में जो एक पैसा नहीं था लॉकडाउन में, लोग सोचते थे, वो चीज़ हमें मिला। पहले नहीं होता था, अब तो फ़ायदा है। मतलब पेटीएम से और गूगल से सबसे हो रहा है, फ़ायदा है। काफ़ी बदलाव हुआ है, पहले से बहुत बेहतर बदलाव हुआ है बैंक वगैरह का। पहले लाइनों में लगना पड़ता था, मतलब बहुत ही दिक्कत आती थी, वो ही नहीं मिलता था। अब जाओ और अपना काम करवा कर घर पर आ जाओ। जनधन खातों में साल दर साल रकम बढ़ती गई।
मार्च 2015 तक जनधन खातों में 15,670 करोड़ रुपए जमा हुए। मार्च 2016 तक जनधन खातों में 35,672 करोड़ रुपए जमा हुए। मार्च 2017 तक जनधन खातों में 62,972 करोड़ रुपए जमा हुए। मार्च 2018 तक 78,494 करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा किए गए। बात मार्च 2019 के आंकड़ों की करें तो 96,107 करोड़ रुपए इस साल जमा किए गए। अगर मार्च 2020 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनधन खातों में 1,18,434 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। मार्च 2021 तक जनधन खातों में 1,45,551 करोड़ रुपए जमा किए गए। मार्च 2022 तक जनधन खातों में 1,66,459 करोड़ रुपए जमा हुए। मार्च 2022 तक जनधन खातों में 1,98,844 करोड़ रुपए जमा हुए। 2023 में 16 अगस्त को जनधन खातों ने 2 लाख करोड़ के आंकड़ों को पार किया। पीएम जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस वाला खाता खोला जाता है और निःशुल्क डेबिट कार्ड के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। पिछले 9 सालों में इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। साथ ही डीबीटी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी सीधा फायदा लाभार्थियों को दिया जा रहा है। अब तक 33.98 करोड़ डेबिट कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जारी किए जा चुके हैं। मार्च 2015 में इसकी संख्या 13 करोड़ थी। 2014 में जब सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई थी, उस समय मार्च 2015 तक शून्य बैलेंस वाले जनधन खातों की हिस्सेदारी 58% थी, जो कि अगस्त 2023 में 8% पर आ गई। मौजूदा समय में देश में करीब 225 करोड़ बैंक खाते हैं, जो कि इस बात को दिखाता है कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को सरकार की ओर से वित्तीय समावेशन की प्रमुख योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसका असर भी जमीनी तौर पर दिखने लगा है। मार्च 2015 में जहां जनधन खातों में औसत 1,065 रुपए जमा थे, जो अगस्त 2023 में 3.8 गुना बढ़कर 4,063 रुपए हो गया। इसमें बड़ी बात यह है कि खोले गए कुल जनधन खातों में 56% अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं और 67% खाते कस्बों और ग्रामीण इलाकों से हैं, जहां अक्सर देखा जाता है कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने बेमिसाल 9 साल पूरे कर लिए हैं। योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 के अपने पहले भाषण से की थी। योजना के जरिए देश में हाशिए पर रह रहे लोग न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बने, बल्कि अब ये देश के अर्थतंत्र में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कुछ चेहरे हैं। सभी चेहरे देश के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो अपने हक की तलाश में बरसों से था। देश की बड़ी बैंकिंग व्यवस्था से आजादी के करीब 7 दशक तक ये दूर थे। सरकारों की उदासीनता के कारण इन गरीबों का भाग्य उदय नहीं हो पाया। फिर वो दिन आया जब इनकी किस्मत ने करवट ली। लाल किले की प्राचीर से आवाज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हो, लेकिन वो शब्द शायद इन गरीबों के ही थे। आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना,
इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जनधन योजना का शुभारंभ किया और पहले ही दिन देश भर में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। देश के बैंकिंग इतिहास में नया सवेरा हुआ। देश का गरीब सीधे देश के अर्थतंत्र से जुड़ा। ये देश में पहली बार हो रहा था। देश के मजबूर मजबूत हुए। गरीबों को आर्थिक आजादी मिलने का रास्ता साफ हुआ। कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं लेकिन मन करता है कि मैं कहूं ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। जनधन योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन बनी। योजना का मकसद देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। योजना को लेकर बहुत किंतु परंतु भी आए, लेकिन अब योजना ने देश के आमजन को जागरूक किया है। देश की बड़ी आबादी अब बैंकिंग सेवाओं से जुड़ गई है। आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना का ऐलान किया और 28 अगस्त को योजना को लागू कर दिया गया। एक तरफ ऐलान और दूसरी तरफ योजना लागू। दरअसल यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के जरिए देश के वंचित तबकों का हक हकीकत बना। इस योजना के तहत देशवासियों का खाता जीरो बैलेंस पर खोला जाता है, जिसके तहत बीमा और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। योजना ने देश के उस वर्ग को उसका हक दिलाया जो बरसों से इसकी तलाश में था। यूं तो जनधन योजना ने गरीबों के जीवन को बदला, लेकिन इस योजना ने महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी बड़ा काम किया है। एक योजना जब सही ढंग से लागू होती है तो उसके क्या मायने होते हैं, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना से आसानी से समझा जा सकता है।
केंद्र सरकार का जोर हमेशा महिला सशक्तिकरण पर रहा है। महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की और इन योजनाओं का सीधा फायदा देश की आधी आबादी को मिल भी रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने महिला सशक्तिकरण के लिहाज से मिसाल कायम की है। जन धन योजना महिला सशक्तिकरण का आधार बनी है। केंद्र सरकार की हर योजना में महिला सशक्तिकरण पर जोर रहता है। यही वजह है कि आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह महिलाएं प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। देश की आधी आबादी यानी महिला शक्ति के साथ खड़ी मोदी सरकार लगातार उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान में लगी है। केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी जन धन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर कोई भी आम आदमी अपना खाता बैंक में खुलवा सकता है। इन खातों से जहां देश के सामान्य जन को आर्थिक आजादी मिली है, वहीं सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में जा रही है। यानी भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगी है। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा। बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। 28 अगस्त 2014 को शुरू होने के बाद इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गरीब के जीवन में एक क्रांति ला दी है। इस योजना के मूल सिद्धांत में देश के अछूते रहे लोगों को न्यूनतम कागजी कार्रवाई के जरिए बैंकिंग सेवा से जोड़ना है और जीरो बैलेंस और जीरो फीस के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना है। सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन नेशनल हाईवे है, आप उस पर तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस नेशनल हाईवे के बाद सड़क टूटी हो, स्टेट हाईवे तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी, आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। ऐसा ही कुछ सरकारी योजनाओं के साथ होता है। अगर एक योजना अच्छी हो और दूसरी योजना भी अच्छी हो, लेकिन दोनों के बीच समन्वय ना हो, तो योजनाओं का वो लाभ नहीं मिल पाता जो सही मायनों में मिलना चाहिए। आइए अब हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक सरकारी योजना का दूसरी सरकारी योजना से जुड़ा होना जरूरी क्यों है। किसी भी सरकारी योजना का असल फायदा तभी लिया जा सकता है जब योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो कम संसाधनों में ज्यादा काम किया जा सकता है। अब जनधन खातों को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों ने भी कुछ इसी तरह की मिसाल कायम की है। इसके साथ सरकार की ओर से चलाई जाने वाली अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए भी इस खाते का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम की त्रिमूर्ति से सामाजिक क्रांति की शुरुआत ने भी बेहतरी से काम किया है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पिछले 9 सालों में कुल 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। इस पैसे की बचत के मायने समझिए। ये पूंजी देश के टैक्स पेयर्स की है। डीबीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई सब्सिडी के जरिए केंद्र सरकार ने सीधा लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंचाई है और फर्जी या बोगस अकाउंट्स के खाते में सरकारी रकम जाने से रोकी है। अपनी योजनाओं के जरिए सरकार ने लीकेज को रोकने और सरकारी योजनाओं के असली और योग्य लाभार्थियों को बेहतर तरीके से फायदा दिलाने में मदद दी है। डीबीटी को अपनाने से सरकार की दक्षता में भी बढ़त देखी गई है और इसकी मदद से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करने के लिए सरकार के पास पूंजी लगातार बढ़ रही है। डीबीटी लागू होने से पेंशन, काम के लिए पैसा,
ब्याज की छूट और एलपीजी गैस सब्सिडी ट्रांसफर को योग्य लाभार्थियों के आधार वेरिफाइड बैंक खातों में जमा किया जा रहा है और सभी फर्जी खातों को हटा दिया गया है। साल 2014 से डीबीटी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में इजाफा किया गया है, जिससे हर साल लाखों करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इस रकम का इस्तेमाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस रहा है। सरकार ने जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, वहीं आधार से सरकारी योजना और सब्सिडी को लिंक करने, यूपीआई और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का काम किया है। इसलिए एक सरकारी योजना का दूसरी योजना से लिंक होना जरूरी है। आजादी के 70 साल बाद भी देश में करोड़ों लोगों की पहुंच बैंक खातों तक नहीं थी। मतलब ये हुआ कि ना तो वो सीधे तौर पर देश की समृद्धि से जुड़ पा रहे थे, ना ही उसका लाभ ले पा रहे थे और ना ही परोक्ष रूप से देश की प्रगति में योगदान दे पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसी योजना साबित हुई जिसके जरिए समाज का कमजोर और वंचित वर्ग की पहुंच बैंकों में आसानी से हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लोगों तक आर्थिक शक्ति पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना रही। इस योजना के चलते देश के करोड़ों लोगों तक बैंक के खातों की पहुंच बनी। देश को दुनिया में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलने और रिकॉर्ड खाते होने का खिताब भी मिला। बैंक खातों के जरिए लोग सीधे देश की आर्थिक गतिविधि से जुड़ गए। जनधन योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को न केवल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि वे इस खाते से अपनी बचत जमा कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, अपने खाते में पैसे मंगवा सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, बीमा का लाभ ले सकते हैं और पेंशन की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। पीएम जनधन योजना देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रही है। वयस्कों को बैंक खाते की सुविधा प्रदान की गई। पीएम जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने वालों को कुछ और लाभ भी मिले। जनधन योजना के तहत न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता के बिना बैंक खाता खोला जा सकता है, यानी सबसे पहले जिनके पास खाता नहीं है वो खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता जीरो बैलेंस खाता होता है, यानी खाते में रकम रखने की कोई मजबूरी नहीं। बैंक कोई जुर्माना नहीं लगा सकता है। जमा राशि पर ब्याज की सुविधा है। जनधन के खाता धारक को रुपे कार्ड की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा भी मिलता है। 2018 के बाद ये राशि 2 लाख रुपए कर दी गई। 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी पात्र खाता धारक को दी जाती है। जनधन खाता धारक को सरकार की डीबीटी का लाभ भी खाते में मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी खातों के जरिए मिल रहा है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश वंचितों तक बैंकिंग सेवा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।